पहलगाम आतंकी हमले के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और इसी बीच भारत के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को फोन पर बात की और कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का पूरा समर्थन करता है। इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने की बात का भी समर्थन किया। रूसी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पुतिन ने आतंकवादी हमले को बर्बर करार दिया और दोनों नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ बिना समझौता किए लड़ाई की जरूरत पर जोर दिया। इस खबर के आने के बाद चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने भी सोमवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और कहा कि उनका देश चीन दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करेगा। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जेडोंग ने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की और पाकिस्तान एवं भारत के बीच तनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति जरदारी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक ही थे। भारत ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान से आने वाले या वहां से गुजरने वाले माल के आयात और अपने बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये ताज़ा कदम भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक उपायों की घोषणा के लगभग 2 हफ्ते बाद उठाया गया। इसमें आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में एकमात्र भूमि सीमा क्रॉसिंग का संचालन बंद करना और राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजदूत ने चीन और पाकिस्तान के बीच स्थायी और समय की कसौटी पर खरी उतरी मित्रता की पुष्टि की और इस रिश्ते को मजबूत बताया, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। उन्होंने पाकिस्तान का दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जरदारी को धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दोनों देशों की साझा इच्छा को पूरा करने के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। चीनी राजदूत ने गुरुवार को पीएम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच कराने के उनके प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए चीन को धन्यवाद दिया। लेकिन इस बीच जहां चीन एक और पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ा रहा है, तो वहीं रूस ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर इस आतंकी हमले की निंदा की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सूरत पर इन्हें न्याय के कटघरे में खड़े किया जाना चाहिए और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि चीन और रूस आपस में बहुत ही गहरी मित्रता साझा करते हैं, लेकिन जब भी भारत और पाकिस्तान तनाव की बात आती है तो रूस हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, तो वहीं चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पुतिन ने पीएम मोदी को फ़ोन किया है, उसका अब इस तनाव पर क्या असर पड़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।